एक नौजवान को देखे हम, ना यहाँ बाल ना यहाँ बाल, खाली बीचे में था। तो हम उसको बोले रही की कर ले रे, बाल उड़ लोग रे? बोला नहीं, मुर्गा कटिंग गई। बताओ, आज हमारे बच्चे ऐसे ऐसे बाल काट रहे हैं। अच्छा, ये कटिंग और भी देखे, चारों तरफ नहीं है बाल, खाली बीच में खोपा है। तो उसके पता चला कि ये कौन कटिंग है रे? बोले ये कटोरा कटिंग है। मुर्गा कटिंग, कटोरा कटिंग, की कटिंग जगह नौजवानों। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कुर्बे क़यामत लोग, ये भी एक निशानी होगी कि कुर्बे क़यामत लोग अपने सरों के बालों में कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। कुर्बे क़यामत की निशानी है। ये देखिए, वाह बेटा वाह, वाह मेरा शेर। ये बाल की बोलो रे बेटा पीछू से। ये हमारे नौजवानों को क्या हो गया है? मेरे बच्चों, बाल रखो, एक बराबर रखो। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी की सुन्नत के मुताबिक रखना चाहते हो तो कंधे तक, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारे दिल खैराबादी साहब दामद बरकातहू ने रखा है। तो इमाम साहब तकरीर किए, ए लोगों, कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में सवाब है, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बोला कि मुन्ना कम्मी खाना ले आओ। मुन्ना कम्मी खाना लगे दी, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला क्या मुन्ना कम्मी खाना बनाई, जी तो चाहता प्लेटें खा ले। बीवी सुनती रही, ली बेलना जाना। बीवी ली बेलना, पीछे से आई, मारी सर पे खटा। शोहर बोला काहे मार ले हमरा? तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक तो तारीफ नहीं कर लो। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेके चले आए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है। इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। ये हम नहीं कहते, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्र छोटी थी, पानी पीकर प्याला रखी। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल हुजरे में दाखिल हुए, आपने फरमाया आयशा कहाँ से पानी पिया, प्याले में कहाँ से मुंह लगाई थी? तो अम्मा आयशा ने कही या रसूल अल्लाह, इस जगह से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले को उठाए, उसी जगह अपने लब को लगाए जिस जगह अम्मा आयशा ने अपने होंठ लगाकर पानी पिया था। ये बताना मकसद था। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो और कुर्बान जाओ। अम्मा आयशा, अच्छा मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी माँ बहन सोच रही मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ लो। ये भी तो नबी की सुन्नत है ना। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद कर लिया करते थे, कभी घर में झाड़ू लगा देते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा आटा लेकर बैठी रो रही हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे आटा गोंदना नहीं आता। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया आयशा, इसमें रोने वाली बात क्या है, लाओ आटा मैं गोंद देता हूँ। सुभान अल्लाह, बोले तो माशा अल्लाह। कुर्बान जाओ, बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और कुर्बान जाइए, एक बीवी ने अपने शोहर से कही तो ये बताओ तो हमरा से कितना मोहब्बत करे। तो शोहर बोला फालतू बात मत करो, जाओ उधर जाओ काम करो। बोला नहीं, बोलो ना कितना मोहब्बत करे। तो शोहर बोला कि तुम हमसे कितना मोहब्बत करती हो? तो बीवी बोली कि हम आपकी मोहब्बत में बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, बस समझ लिए कि हम दीवानी बन गए आपकी मोहब्बत में। तो शोहर बोला ठीक है जो। तो बीवी बसीद हो गई, नहीं अब बोलिए ना हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो उसका शोहर बोला कि हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि अच्छा आप मेरी मोहब्बत में पागल हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपसे पहले अगर हम मर गए तो आप दूसरी शादी नहीं कीजिएगा?
तो उसका शौहर बोला पागल कुछ भी कर सकता है। अपनी बीवी से मोहब्बत करो नौजवानों, ये किसी की बेटी है, कुर्बान जाओ अपनी। आज एक बात याद रखे, बीवी नौकरानी नहीं है, बीवी घर की मलका है। बीवी घर की मलका है, बीवी नौकरानी नहीं है। बीवी के जिम्मा ये नहीं है कि आपको रोटी बना कर दे, खाना बना कर दे, आप खाइए। आपके जिम्मा है कि रोटी आप उसको लाके खिलाइए। निकाह करते हैं तो क्या वो समझते नहीं है, फला की बेटी इतने देहन मोर के अलावा नान नफका के, नान नफका, नान मना रोटी। कल से मेरी माँ बहने रोटी बनाना छोड़ देगी। ये शौहर का जिम्मा है, रोटी कहां से खिलाना, होटल से लाइए चाहे बना के खिलाइए, बीवी के जिम्मा नहीं है। हाँ, बीवी बना के खाना खिला रही है, ये उनका अखलाक है। मेरी माँ बहनों, ये आपका अखलाक है, आप सवाब के हकदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मियाँ बीवी ये गाड़ी के दो पहिए हैं, दो पहिए। अब रही बात इसी में, मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुम फरमाते हैं कि घर सिर्फ सोने चांदी से नहीं चलते, रुपयों और टाका सिक्का से नहीं चलता, घर अच्छे अखलाक से चलता है। घर अच्छे अखलाक से चलता है। बीवी भी तो चाहती है कि हमसे मोहब्बत करने वाला मेरा शौहर दो मीठी बोल बोल दे। कुर्बान जाओ नौजवानों, जो टेंशन है बाहर का, बिजनेस का टेंशन है, कारोबार का टेंशन है, बाहर रखो, लेकिन जब घर के अंदर में दाखिल हो जाओ सारे टेंशन को खत्म करो। वो जो बीवी तुम्हारे घर में बैठी है उससे मीठे बोल बोल लो ताकि उसका भी दिल खुश हो जाए। अब बीवी का दिल खुश कर देना, इसमें भी सवाब है। अब इस मौजू को यहीं रहने दीजिए। मुझे उम्मीद है कि हमारा नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है, समझ गया होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों को इंशाअल्लाह सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। इंशाअल्लाह बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। कितने लोग करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। ए बच्चा सब भी उठा दिया। हाँ, तो कल हो के ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो नौजवान बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी तो नबी के सुन्नत, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा इंशाअल्लाह। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के, दो गज कफन में लपेटा रहेगा। 12 हो गए, 11 हुए, 12वां कोई अल्लाह का शेर है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। कोई सखी है इंशाअल्लाह, है कोई सखी है? ए देखिए मेरा भाई उठ गया माशाल्लाह। भाई आने का रास्ता दे दिए। ये देखिए नौजवान मजमे को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहरता हुआ आ रहा, आने दिए। वाह भाई वाह, ए माशाल्लाह। एक कतजन हलो? 12 हो गेलो। जंगे बदर के 313 इंशाअल्लाह। एक आदमी और याद है माशाल्लाह। भाई अल्लाह भाई आपके देने का कबूल करो अल्हम्दुलिल्लाह। 13वां भी आ गए, ए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? 13 हलो। कुरान में सजदे कितने हैं? 14। भाई 14 हो गए। 15 में कितने कम रहे? अरे बोलो भाई, बहुत खुशनसीब होगा जो 15वें नंबर पे एक बच्चे। देखिए आ गया नौजवान, मास्टर नूर रिजवी अल्हम्दुलिल्लाह। है माशाल्लाह, माशाल्लाह। समझ गए हम, समझ गए। एक फकीर एक कंजूस का दामन पकड़ा, बोला कि हमको 10 टका दीजिए, भूख लगी। ये कंजूस बोला कि तुम 10 टका तो बहुत मांग लिया, हम 1 टका नहीं देंगे तुमको।
बोला नहीं दीजिएगा हम दामन नहीं छोड़ेंगे, और हकीकत में दामन नहीं छोड़ रहा हूं। तो अल्लाह कितने कत जन होलो हो जो 20 हो गेलो 20 जन हो लो। मैं सबके लिए इज्तिमाई दुआ करता हूं, आप लोग सिर्फ आमीन कह दीजिएगा। ए अल्लाह ए हमारे 20 नौजवान तैयार हुए, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, तू आलिमुल गैब व शहादा है। ए अल्लाह सबके दान को कबूल करे लो। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 20 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जितनी जल्दी आपने लिखवाया है, मेरी गुजारिश है कि उतना जल्दी ये पैसा लाकर पहुंचा भी दिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपने अल्लाह को कर्जा दिया है। ये पैसा अब हमको नहीं दिया, मौलाना रियाज साहब को नहीं दिया, ये पैसा आपने अल्लाह को दिया है। अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है कोई मेरा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है आपसे, अल्लाह कर्जा मांग रहा है किसके लिए? इन यतीमों, बेसहारों, गरीबों, बच्चों के लिए, मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है। ए मोमिनों, मुसलमानों, मेरे बंदो, मुझे कर्जे हसना दे दो, हम इसे बढ़ाकर तुम्हें वापस कर देंगे। तो आपने अल्लाह को कर्जा दिया है। मौलाना रियाज साहब को जाने की दरवाजे, आपके दरवाजे पे जरूरत ना पड़े, मौलाना रियाज साहब को फोन करने की जरूरत ना पड़े। पहली फुर्सत में हम तो कहते हैं कि अभी जलसा दुआ हो जाए यहाँ पर, आप जब घर पहुंचे, अगर घर में पैसा है तो फौरन ला करके दे दीजिएगा, नहीं तो क्या ठिकाना, या नहीं तो कल शाम तक ला कर दे दीजिएगा। जिंदगी का क्या भरोसा, ना जाने पैसा नहीं दिए मौत आ गई। एक कौन खड़ा हुआ? नहीं भाई, इधर वाले नहीं हो, हाँ बैठ जाए।